अंग्रेजों के खिलाफ लड़े वीर योद्धाओं के इतिहास में एक ही ऐसी स्त्री है जिन्होंने युद्ध जीतकर फिर से अपने सिर पर मुकुट धारण किया। जिस रानी के बारे में तुम पढ़ते हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वह मेरी दादी, हमारी वीर माता रानी वेलु नाचियार है। जन्म और मृत्यु के 85 वर्ष बीत जाने के बाद ही तुम्हारी लक्ष्मीबाई जैसी मणिकरुणा नाम की स्त्री का जन्म होता है। लक्ष्मीबाई का विवाह कम उम्र में हुआ। उनके पति झांसी के राजा की मृत्यु के बाद वह रानी बनी। इस प्रकार वह झांसी की रानी कहलाई। मेरी दादी के गुजर जाने के 85 साल बाद लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। जब तुम इतिहास चियार के बारे में पढ़ते हो, जब तुम मेरी दादी वेलु नाचियार के बारे में पढ़ते हो, तो उसे दक्षिण भारत की झांसी रानी कहकर पढ़ते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब झांसी की रानी के बारे में लिखा गया तो उसमें लिखा होना चाहिए था उत्तर भारत की वेलु नाचियार। मेरी दादी ने अपनी मां धरती को आजाद करने के लिए युद्ध किया, जबकि झांसी की रानी ने, क्योंकि दत्तक पुत्र को राज सिंहासन का अधिकार नहीं दिया गया। देखो, इतिहास में तुम्हें कैसे अनदेखा किया गया, कैसे नकारा गया, कैसे भुला दिया गया। जिस जाति या समाज को अपने इतिहास की स्पष्टता नहीं होती, वह कभी भी जागृत नहीं हो सकता। हो ची मिन्ह ने कहा है, जो जाति अपना इतिहास भूल जाती है वह श्मशान में पड़े एक शव के समान होती है। और डॉस बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा, जो व्यक्ति इतिहास नहीं पढ़ता वह कभी इतिहास रच नहीं सकता। इसीलिए हमारे महान नेता ने हमें संदेश दिया, इतिहास पढ़ो, इतिहास रचो और इतिहास बनकर जियो। तो हमारा इतिहास क्या है? हमारा इतिहास उपेक्षित किया गया है। ऐसे समय में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जारो, जिस जाति को इतिहास में अनदेखा किया गया है वह एक दिन अपना इतिहास स्वयं लिखेगी। और आज हम अपने इतिहास को स्वयं लिख रहे हैं। क्या है हमारा इतिहास? मेरे वीर पूर्वज थीरन चिन्नमलाई अंग्रेजों से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। मेरे वीर पूर्वज पुलिथेवन अंग्रेजों से हार गए। मेरे वीर पूर्वज अंजगुमुथु कोन अंग्रेजों से हार गए। मेरे वीर पूर्वज वीर पांडियन कट्टाबोमन अंग्रेजों से हार गए। भारत की भूमि पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े सभी पुरुष वीर योद्धा पराजित हुए। लेकिन केवल एक भूमि में, एक ही रणभूमि में, मेरे जन्म की भूमि पर मेरी दादी रानी वेलु नाचियार ही ऐसी थी जिन्होंने अपने साहस और सम्मान के साथ सीधे युद्ध के मैदान में अंग्रेजों को हराया और फिर से अपने सिर पर मुकुट सजाया। यह है भारतीय उपमहाद्वीप का अद्वितीय और अनुपम इतिहास। मेरी दादी की विजय के पीछे जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, जिन्होंने अपने साहस और रक्त से वह इतिहास लिखा, वह थे मेरे दादाजी वीर मरुदु पांड्य भाई। इस सत्य को जागरूक तमिल समाज, भाइयों और बहनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वह कैसे शासक थे, इसका प्रमाण यह है कि किसी व्यक्ति को उसके लोग कितना प्रेम करते हैं, यही उसकी शासन गुणवत्ता का प्रमाण है। महान कवि वल्लुवर ने कहा है, वह राजा महान है जिसके राज्य में प्रजा सुखी, समृद्ध और सुरक्षित हो और जिसके सामने संसार झुककर सम्मान करे। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की भूख और नींद को पहचानकर उसे समय पर दूध पिलाती है, सुलाती है, उसे स्नेह और देखभाल से पालती है, उसी प्रकार यदि कोई राजा अपनी प्रजा की आवश्यकताओं को पहचानकर उनकी सेवा करता है
तो ऐसा राजा संसार द्वारा पूजनीय बन जाता है। संगम साहित्य कहता है, धान ही जीवन है, जल ही जीवन है, परंतु इन दोनों से भी श्रेष्ठ है वह राजा जिसकी नीति से संसार पुष्पित होता है। धान और जल जीवन है, लेकिन इन दोनों से भी महान वह शासन है जिसमें राजा का जीवन ही जनता के लिए विकास और समृद्धि का कारण बनता है। ऐसे ही महान और न्यायप्रिय शासक थे मेरे राजा, मेरे पूर्वज मरुधु पांड्य वीर भाई।